Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss Unit number 6. आज हम Unit number 6 डिस्कस करने जा रहे हैं. The machine stops. मशीन रुक जाती है. वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. कॉरस्पोंडेंट्स, रिपोर्टर्स एंड रेगुलर राइटर्स, वो लोग जो आपको मुस्तकिल तौर पर लिखते हैं आपके लिए या आपके रिपोर्टर्स होते हैं. ट्रैवलिंग, मूविंग स्लोली, आहिस्ता से मूव करना. इम्पोर्चुनेटली, मुस्तकिल तौर पर. परसिस्टेंटली. आइसोलेशन, तन्हाई. मेलोडियस, प्लेसेंट साउंड्स, बहुत खुशगवार आवाज़ें. यूएंस, बारीकियाँ. न्यूमेटिक पोस्ट, न्यूमेटिक पोस्ट कहते हैं किसी चीज़ का बाय एयर भेजना. सेंडिंग मैसेज इन ट्यूब्स, फॉरवर्ड बाय एयर. रेडियंस, सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट्स, नरमो मुलायम रोशनी. स्वेडन, टाइटली रैप्ड, लिपटे हुए किसी नर्म कपड़े के अंदर, मसलन कोई चीज़ लिपटी हुई होती है तो उसको कहा जाता है इन अ क्लॉथ और गारमेंट. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इमेजिन, तसव्वुर करें. इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं. अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं. जिस तरह से ये जो रूम है ये हेक्सागोनल शेप की, इस पे पेलिंग वगैरह हुई है या जो इसकी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं उनकी शेप जो है वो 6 साइड्स वाली है, हेक्सागोनल है. हेक्सागोनल इन शेप लाइक द सेल ऑफ अ बी, एक शहद की मक्खी के खुलिये की तरह. इट इज़ लाइटेड, नीदा, इसमें कोई लाइट नहीं है. बाय विंडो, ना कोई विंडो से आ रही है. नॉर बाय लैम्प, इसे ना खिड़की से रोशन किया जाता है ना चिराग से. येट, फिर भी. इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस, ये रोशनी से, एक नरमो मुलायम किस्म की रोशनी से भरा हुआ है. इसमें ना विंडो है और ना कोई लैंप है. देयर आर नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन, कोई भी ओपन एरिया या रोशनदान, वेंटिलेशन जहाँ से एग्जॉस्ट वगैरह जो होता है वो भी नहीं है. येट द एयर इज़ फ्रेश, ये सब चीज़ें ना होने की वजह से वेंटिलेशन के लिए भी कोई जगह नहीं है, फिर भी हवा ताज़ा है. देयर आर नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई मौसीकी के आलात नहीं हैं. एंड येट, और फिर भी. एट दिस मोमेंट दिस रूम इज़ थ्रोविंग विद मेलोडियस साउंड, सुरीली आवाज़ों से ये कमरा भरा हुआ है. मौसीकी के आलात नहीं हैं, फिर भी इस वक्त ये कमरा मौसीकी के आलात की सुरीली आवाज़ों से गूंज रहा है. एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर, एक आर्म चेयर है, घूमने वाली कुर्सी भी कह सकते हैं इसको. वो क्या है, सेंटर में है, दरमियान में है. बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, इसके साथ एक पढ़ने के लिए रीडिंग डेस्क रखा हुआ है. जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं ये एक आर्म चेयर है और इसके साथ ये एक डेस्क रखा हुआ है. That is all the furniture, यही इस कमरे का पूरा सामान फर्नीचर है. इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है, एक चेयर है और एक डेस्क है. And in the armchair there sit a shattered lamp of flesh, a woman. इसमें क्या है कि इसके पहलू में एक रेडिंग डेस्क है जो कि तमाम इसका फर्नीचर है, और बाजू की कुर्सी पर गोश्त का एक लिपटा हुआ लोथड़ा पड़ा है, मसलन के एक औरत बैठी है. अ वुमेन, एक औरत है. अबाउट 5 फीट हाई, जिसका कद जो है वो 5 फुट है. वाइट विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस, उसका चेहरा जो है वो फंगस जैसा सफ़ेद है. इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, ये छोटा सा कमरा इसका है. एन इलेक्ट्रिकल बेल
रंग, एक इलेक्ट्रिकल बेल, बिजली से चलने वाली घंटी जो है वो बजती है। द वुमेन टच्ड अ स्विच एंड द म्यूजिक वाज साइलेंट। औरत जो है उसको टच करती है, बिजली की घंटी जब बजती है तो औरत ने एक स्विच को छुआ और मौसीकी क्या हो गई, साइलेंट हो गई, खामोश हो गई। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़। मेरा ख्याल है मुझे ज़रूर देखना चाहिए कि ये कौन है। शी थॉट, इस औरत ने सोचा, एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी कुर्सी हरकत में रख दी। द चेयर लाइक द म्यूजिक वॉज वर्कड बाय machinery and it rolled her to the other side of the room where the bell still rang importunately. बेल क्या है, मुस्तकिल तौर पर बेल बजती जा रही है। मौसीकी जो है वो मशीनरी के ज़रिए काम कर रही थी। इसने इस कमरे के दूसरी तरफ ले जाया जहां अब घंटी बेहद बज रही थी या मुस्तकिल तौर पर बजी जा रही थी। Who it is, ये कौन है। शी कॉल्ड, उसने कहा कि ये कौन है। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी जो आवाज़ थी उसमें चिड़चिड़ापन था। फॉर शी हैड बीन इंटरप्ट ऑफन सिंस द म्यूजिक बिगेन, क्योंकि जो मौसीकी बज रही थी उसे रोकना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन सा आया कि मौसीकी रुक गई है और बेल मुस्तकिल तौर पर बजे जा रही है। मैं देखूं तो सही ये कौन है। शी न्यू सर्वल थाउजेंड पीपल, वो कई हज़ार लोगों को जानती थी। इन सर्टेन डायरेक्शंस ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड इनॉर्मसली, बाद सिमतों में इंसानी राब्ते ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। बट व्हेन शी लिसन्ड इन टू द रिसीवर, लेकिन जब इसने रिसीवर की बात सुनी, हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल, उसका जो फंगस जैसा सफ़ेद चेहरा था वो क्या हुआ, स्माइल में बदल गया। एंड शी सेड, और उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छे। लेट्स टॉक, आइए बात करें। आई विल आइसोलेट हिमसेल्फ, मैं खुद को तन्हा कर लेती हूँ या अलग कर लेती हूँ। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पोर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट, अगले 5 मिनट तक कोई अहम बात नहीं हो गई। वो कहती है कि मैं अगले 5 मिनट के लिए खुद को हर चीज़ से अलग कर लेती हूँ। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, मैं आपको पूरे 5 मिनट्स दे सकती हूँ। कोनू कौन है, ये कॉल जो आई है ये उसके बेटे की कॉल है, उसका नाम है कोनू। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन दौर के मौसीकी पर एक लेक्चर देना है। ऑस्ट्रेलियन पीरियड की जो मौसीकी है उस पर वो एक लेक्चर बना रही है, ये उसने डिलीवर करना है। वो कहती है, इससे पहले कोनू मैं आपको 5 मिनट दे देती हूँ जिसमें हम अच्छे से बात कर लेते हैं। शी टच्ड द आइसोलेशन नोब, उसने तन्हाई के नोब को छुआ। सो डैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, ताकि उसे कोई बात ना कर सके। देन शी टच्ड द लाइटिंग स्विचेस एंड द लिटिल रूम वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, फिर इसने रोशनी के स्विच को छुआ और छोटा कमरा अंधेरे में डूब गया। भी क्विक, जल्दी करो। शी कॉल्ड, उसने कहा। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी जो झंझलाहट थी, मसलन उसकी आवाज़ में जो चिड़चिड़ापन था वो दोबारा नमूदार हुआ। भी क्विक, जल्दी करो। बी क्विक, कोनू जल्दी करो। हेयर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, यहाँ पर मैं अंधेरे में अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 सेकेंड बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हील्ड इन हर हैंड्स बिगेन टू ग्लो, लेकिन इसके हाथ में पकड़ी हुई गोल प्लेट चमकने से 15 सेकंड पहले ही हो चुके थे, यानी कि उसको 15 सेकंड लग गए। ये सारी जो इम्बैलेंसमेंट हुई है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही तो वो कहती जल्दी करो, सही से बात करो, 15 सेकंड इसको लग गए। अ फिनिश्ड ब्लू लाइट शूट अक्रॉस इट,
एक धुंधली नीली रोशनी इसके पार फैल गई। डार्कनिंग टू पर्पल, जो गहरी जामुनी रंग की हो रही थी, जो डार्कनिंग थी वो क्या पर्पल में बदल गई। एंड प्रेजेंटली शी शुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और अब वो इस वक्त वो अपने बेटे की तस्वीर देख सकती थी। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन के दूसरी तरफ रहता था। एंड ही कुड सी हर, और वो उसे देखना चाहता था, यानी कि दोनों अब एक दूसरे को देख सकते थे। कूनू कूनू हाउ स्लो यू आर, तुम कितने सुस्त हो। शी स्माइल्ड ग्रेवली, वो एक संजीदा उसने एक स्माइल दी, हंसा। आई रियली बिलीव यू एंजॉय डॉडलिंग, वो संजीदगी से मुस्कुराता है, मैं वाकया आपके जो डॉडलिंग है इससे लुत्फ़अंदोज़ आप हो रहे होंगे। मुझे यकीन है कि मेरी इन बातों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे जो कि मैं कह रही हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर, मैंने मम्मा जान इससे पहले भी आपको कॉल्स की थी। बट यू आर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, आप हमेशा बिजी होती हैं, मसरूफ़ रहती हैं, या फिर आप अलग थलग रहती हैं। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मेरे पास कहने को कुछ ख़ास है, या मैं तुमसे कोई ख़ास बात करना चाहता हूँ। व्हाट इट इज़, ये क्या है। डियरेस्ट बॉय, प्यारे लड़के, भी क्विक जल्दी करो। वाई कुड यू नॉट सेंड बाय इट न्यूमेटिक पोस्ट, आपने ये बात जो करनी है मुझे, जो बहुत ख़ास बात आप करने जा रहे हो, बाय एयर न्यूमेटिक पोस्ट के ज़रिए क्यों नहीं भेज दी। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वांट, क्योंकि मैं ऐसी बात कहना पसंद करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वेल अच्छा, आई वांट यू टू कम एंड सी मी, मैं चाहता हूँ कि आप आकर मुझे देखें। मारिया, कुछ बुक जो ओल्ड बुक्स हैं उनके ऊपर इसका नाम वश्ती भी है, और इस नई बुक पे मारिया दिया हुआ है। मारिया वॉच्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, मारिया उसका चेहरा नीली प्लेट में, मारिया ने नीली प्लेट में वो चेहरा अपना देखा है। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तो तुम्हें देख सकती हूँ। लेकिन मैं आपको देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेमेंट, उसने वजाहत की या उसने हैरत वाले लहजे में ये बात की। व्हाट मोर डू यू वांट, अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो। वो कहती है हम कॉल कर रहे हैं, फेस टू फेस वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अब तुम इससे ज़्यादा क्या चाहते हो, मज़ीद आप क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू नॉट थ्रो द मशीन, मैं आपको देखना नहीं चाहता मशीन के ज़रिए। सेड कोनू ने कहा। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रो द वेसल मशीन, और ना ही मैं आपको मशीन के ज़रिए आपसे बात करना चाहता हूँ। वो अब क्या कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, मुझे विज़िट करो, हम बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं। और मदर कह रही है कि अब तुम इससे ज़्यादा क्या चाहते हो, हम एक दूसरे को देख तो रहे हैं। ओह हश, सेड हिज मदर, अब उसकी माँ कहती है कि वेगुअली शॉक्ड, उसको एक झटका लगता है और वो अजीब व गरीब इस तरह से बातें करती है कि ये क्या हो गया है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम आना चाहते हो, देखना चाहते हो। यू मस्ट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, मैं कोई भी चीज़ मशीन के ख़िलाफ़ नहीं सुनूंगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। वन मस्ट नॉट, बिल्कुल भी नहीं। येस टॉक एज इफ़ अ गुड हैड मेड द मशीन, यू टॉक एज, आप कह सकती हो या आप बात कर सकती हो कि मशीन एक अच्छी चीज़ है। क्राइड कूनू चिल्लाता है। आई बिलीव डैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी, मुझे यकीन है कि आप दुआ भी इसी से मांगती हो जब आप नाखुश होती हो, यानी कि आपने इस मशीन को रब ही बना लिया है, खुदा ही मान लिया है। अब वो इस तरह से बात कर रहा है। मैन मेड इट, आदमी ने इसे बनाया है। डोंट फॉरगेट डेट, ये मत भूलें कि इसको आदमी ने ही बनाया है। ग्रेट मैन बट मैन, असीम आदमी लेकिन आदमी ही हैं सब। द मशीन इज़ मच, मशीन कुछ ना कुछ हो सकती है। बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ मशीन नहीं है। जैसे कि आपने इसको सर पे सवार कर लिया है कि सब कुछ मशीन ही है। बात करनी है तो मशीन के ज़रिए, खाना खाना है तो मशीन के ज़रिए, लेक्चर देना है तो मशीन के ज़रिए। आपने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है और बाय मशीन आप पूरी दुनिया से राब्ते में हैं। वो कहता है सब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम इस पे इन्हिसार कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट,
आई सी मैं देख सकता हूँ किसी चीज़ को इस प्लेट के ज़रिए, जैसे इस प्लेट में मैं आपको देख रहा हूँ, बट आई डू नॉट सी यू, लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। हेयर समथिंग, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन, इस टेलीफोन के ज़रिए जैसे हम बात कर रहे हैं, बट आई डू नॉट हेयर यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, तुमसे बात नहीं कर रहा। दैट इज़ वाई आई वांट यू टू कम, ऐसा क्यों नहीं है कि आप आ जाएं। पे मी आ विजिट, एक मुझे विजिट करें, आए मेरे पास, सो डैट वी कैन मीट फेस टू फेस, हम बैठकर फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और हम उन चीज़ों के बारे में, उम्मीदों के बारे में, ख्यालात के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे जहन में हैं। द एयरशिप बारली टेक्स 2 days। शी रिप्लाइड, ये वाली लाइन है, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है। अब ये सारी बातें जो उसने की थी उसने सुन ली हैं, अब वो जवाब दे रही है। डैट शी कुड scarcely spare the time for a visit। शाज़ो नाज ही ऐसा होता है कि कोई फ़ायदा हो मिलने का, ये टाइम वेस्ट करना ही है विज़िट करना। द एयरशिप बारली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू। जो एयरशिप है, बाय एयर आना है, जहाज़ में बैठकर आना है, तो उसमें क्या होता है, 2 दिन ही लगते हैं कि हम मिल सकते हैं 2 दिन के अंदर। आई डिसलाइक एयरशिप, मुझे एयरशिप पसंद नहीं है, मैं बाय एयर सफ़र करना पसंद नहीं करती। वाई, क्यों। आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं ड्राउनी सी, काली सी, ब्राउन जो अर्थ है भूरे रंग की, उसको देखूं। आई एंड द सी, और समुंदर को देखूं। एंड द स्टार्स, और सितारों को देखूं। व्हेन इट इज़ डार्क, जबकि वो काले नज़र आ रहे होते हैं। आई गेट नो आइडिया इन एन एयरशिप, मुझे कोई भी ख्याल एयरशिप में नहीं आता। आई डोंट गेट देम एनीवेयर एल्स, इसलिए मैं कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू, किस किस्म के आइडियाज़ एयर आपको देती है। ही प्यूज्ड फॉर एन इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। डू यू नॉट नो, तुम नहीं जानती, वो बच्चा अब कहता है, कोनू जो है वो कहता है। 4 big stars, 4 बड़े सितारे। डेट फ्रॉम एन अब्लोंग, जो कि एक लंबा सितारा है और उसके इर्द गिर्द 4 बड़े सितारे हैं। एंड 3 स्टार क्लोज टुगेदर, और 3 सितारे उससे और क्लोज हैं, लिपटे हुए हैं। इन द मिडल ऑफ द अब्लोंग, उस लंबे सितारे के दरमियान में। एंड हैंगिंग देम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स, और ये सितारे जो हैं वो लटके हुए हैं इन सितारों के पास, और 3 दूसरे सितारे हैं। ये भी हो सकता है कि वो सुरैया जो ख़ास छुरमट है उसके बारे में बात कर रहा हो। नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं। आई डिसलाइक द स्टार्स, मैं सितारों को पसंद करती हूँ, पसंद नहीं करती। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, लेकिन क्या उन्होंने आपको कोई आइडिया दिया है। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प। टेल मी, मुझे बताओ। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, मुझे अंदाज़ा था कि वो एक आदमी की तरह हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझी। द 4 big stars are the, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। द 4 big stars are the man shoulders and his knees, 4 बड़े सितारे आदमी के कंधे और इसके घुटने हैं। द 3 stars in the middle are like the belts, और 3 जो सितारे हैं दरमियान में, 3 सितारे उसकी पट्टी की मांद हैं। That man wore once and the 3 star hanging are like a sword, और लटके हुए जो मर्द एक बार पहनते थे, और लटके हुए 3 सितारे तलवार की तरह हैं, स्वॉर्ड की तरह हैं। अ स्वॉर्ड, एक तलवार। Men carried swords about with them to kill animals and other men, मर्द जानवरों और दूसरे मर्दों को मारने के लिए अपने साथ तलवारें उठाए हुए थे, जैसे पहले वक्तों की बात हो रही है। It does not strike me as a very good idea, ये मुझे बहुत अच्छा ख्याल नहीं लगता। But it is certainly original, लेकिन ये यकीनी तौर पर ओरिजिनल है, असल है। When फिर when did it come to you first, ये सबसे पहले आपके पास कब आया। वो कहती है ये जो ख्याल है आपको, ये कब आया, सबसे पहले कब आया। इन द एयरशिप, एयरशिप में।
ही ब्रोक ऑफ, वो टूट गया, एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड, इसने सोचा कि वो उदास नज़र आ रहा है। अब बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है तो वो सोच रही है कि शायद ये उदास है, अकेला रहता है, मेरे से दूर रहता है अपनी माँ से, तो वो परेशान हो गया है। शी कुड नॉट बी श्योर, वो इस बात का यकीन नहीं कर सकती थी। फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट यूआंस ऑफ एक्सप्रेशंस, वो इस बात का यकीन नहीं कर सकती थी क्योंकि मशीन इजहार की बारीकियों को मुंतकिल नहीं करती थी। इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, ये लोगों को एक जनरल आइडिया ही दे सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकियाँ जो हैं वो मशीन उसको नहीं समझ सकती। एन आइडिया of people, an idea that was good enough for all practical purpose, ये एक ऐसा ख्याल है, ये एक ऐसा ख्याल है जो तमाम अमली मकासद के लिए काफ़ी अच्छा था। मारिया थॉट, मारिया ने सोचा, द फिनर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन वाज rightly ignored by the machine, just as the finer detail of a grape जो है अंगूर जो है was ignored by the manufacturers of artificial fruit। अब उसने क्या किया है, इसमें एक अंगूर की मिसाल पेश की है कि इजहार की बारीक तफसीलात को मशीन ने बजा तौर पर नज़रअंदाज किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे अंगूर की बारीकियां जो होती हैं, बारीक तफसीलात को मसनूई फल बनाने वालों ने नज़रअंदाज किया था, क्योंकि असल फ्रूट जो होता है अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई होती हैं उसके अंदर उनकी अपनी खासियत होती है। Some things good enough, कुछ चीज़ें मसलन कुछ अच्छी हैं, and long since been accepted by our race, कुछ काफ़ी अच्छा तवील अरसे से हमारी नस्ल की तरफ से कबूल किया गया था। The truth is, सच ये है, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, डेट आई वॉन्ट टू सी दी स्टार्स अगेन, कि मैं इन सितारों को दोबारा देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार, ये मुतजस्सिस सितारे हैं। आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्राम द एयरशिप, अब वो एक और नई बात उससे स्टार्ट करती है कि मैं इसको एयरशिप से सितारों को नहीं देखना चाहता, बट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं इसको ज़मीन की सतह से देखना चाहता हूँ। एज अवर, जैसे एनकेस्टर हमारे फोर फादर जो है वो करते थे, डिड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जैसे हमारे आबा अजदाद ने हज़ारों साल पहले किया था। आई वांट टू विजिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये लोग जो हैं ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड इनकी सेटिंग है, इसलिए रूम बिल्कुल बंद है हर तरफ से, कोई उसके अंदर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, ये अंडरग्राउंड रहते थे। अब वो कहता है कि मैं ज़मीन पर आना चाहता हूँ और अर्थ से इन सितारों का मुतालिया करना चाहता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, क्या उनकी खसूसियात हैं। शी वॉज शॉक्ड अगेन, उसको फिर एक झटका लगा, वो फिर चौंक गई। मदर, माँ, यू मस्ट कम, आप ज़रूर आना, इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप मुझे ये समझाने के लिए कि ज़मीन की सतह पर जाने से क्या नुकसान होता है। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, कंट्रोलिंग हर सेल्फ। अब ये नो हार्म जो कहा है ये उस लेडी ने कहा है, कूनू की माँ ने कहा है, क्योंकि उसने अपने जज्बात को थोड़ा कंट्रोल किया कि बच्चा शायद उदास हो गया है, परेशान हो गया जो इस तरह की बातें कर रहा है। बट नो एडवांटेज, वो कहती है लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। The surface of the earth is only dust and mud, ज़मीन की सतह सिर्फ मिट्टी और मिट्टी है। No life remains on it, इस पर ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। And you would need to respirator, और आपको सांस लेने के लिए या बैरूनी हवा की सर्द की ज़रूरत होगी। और the cold of the outer air would like you one side immediately in the outer air, के बैरूनी हवा में आपको सांस लेने के लिए मुश्किलात होगी, जिस तरह से कुछ इस तरह के बर आज़म हैं जैसे अंटार्कटिका वगैरह, जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है या बहुत कम है, या उसके अंदर कोई ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ पर सांस लेने की फैसिलिटी हो, जहाँ तक इंसान अभी तक नहीं पहुँचा, उसमें हो सकता है, लेकिन बेज़ाहिर वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। आई नो, ऑफ कोर्स आई शैल टॉक ऑल प्रिकॉशंस, मुझे पता है और ऑफ कोर्स यकीन से मैं कह सकता हूँ कि मैं तमाम हफाजती तदबीर पर अमल करूँगा। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, वेल, अच्छा,
शी कंसिडर्स, अब वो मैं अपना माइंड सेट बनाती कंसिडर करती है, एंड चूज़ हर वर्ड्स विद केयर, और अपने अल्फाज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती है। हर सन हर हैड एन ओड पर्सनैलिटी, उसके बच्चे की जो शख्सियत है बेटे की वो थोड़ी सेंसिटिव हसास टाइप है। एंड शी विश टू डिस्कस हिम फ्राम द एक्सपेडिशन, वो कहती है कि मैं इसको इस मुहिम गोई से, इस पेश गोई से जो ये करने जा रहा है इससे रोक दूँ। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, शी असर्टेड, अब वो इस बात पर जोर देती है कि वो कहती है कि इस एज के बच्चे इस तरह से नहीं करते जैसे अक्सर माएँ बच्चों को बहलाती फिसलाती हैं। डू यू मीन बाय डैट कॉन्ट्रेरी टू द मशीन, आपका क्या मतलब है मशीन के बरक्स है एक लिहाज से, लेकिन इन अ सेंस बट, एक लिहाज से लेकिन ये मशीन के बरक्स है। हीज़ इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, इस नीली प्लेट में इसकी तस्वीर मध्यम पड़ गई, चमक इसकी कम हो गई। कूनू कूनू, ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, इसने खुद को अलग कर लिया, आइसोलेट तनहा कर लिया। फॉर अ मोमेंट मारिया फेल्ट लोनली, एक लम्हे के लिए मारिया को तन्हाई महसूस हुई। देन शी जनरेटेड द लाइट एंड द साइट ऑफ हर, फिर इसने रोशनी पैदा की और इसकी जो बनाई है रूम, इसका जो कमरा है वो चमक से भर गया। फ्लोटेड विद रेडियंस एंड स्टड विद इलेक्ट्रिक बटन्स, और बिजली के वो चमक से भरा हुआ है और बिजली के बटनों से जुड़ा हुआ है। रिवाइव्ड हर, उसने उसे जिंदा कर दिया। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, हर जगह बटन और स्विच थे। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, बटन थे खाने के लिए बुलाना है, खाने के लिए बटन है। फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए, मौसीकी के लिए। फॉर क्लॉथिंग, कपड़ों के लिए, मौसीकी के लिए, खाने लिबास के लिए, कॉल करने के लिए बटन है। देयर वाज द हॉट बाथ बटन, गरम, अगर आपने हॉट बाथ लेना है, गर्म पानी से नहाना है, उसका गरम गुसल का बटन था। by pressure of which a basin of marble rose out of the floor, जिसके दबाव से फर्श से नकली मार्बल का बेसन निकला। फील्ड भरा हुआ था to the brim with a warm dosed liquid, जो कि एक गरम ड्योरस माया से भरा हुआ था। देयर वाज अ कोल्ड बाथ बटन, और वो कहता है कि ठंडे गुसल का बटन भी था, जिससे अगर आप ठंडे पानी से गुसल करना चाहते हैं तो उसका भी बटन है। देयर वाज द बटन दैट प्रोड्यूस लिटरेचर, और लिटरेचर अदब के लिए, लिटरेचर की आपने क्लास लेनी है या उसको पढ़ाना है उसके लिए भी बटन था। एंड दीज वर ऑफ कोर्स द बटन बाय विच शी कम्युनिकेट, और ये तमाम बटन थे जिसके ज़रिए वो अपने कम्युनिकेट करती थी विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। द रूम, जो कमरा था, दो इट contained nothing, अगरचा कमरे में कुछ भी नहीं था। was in touch with all that she cared for in the world, और सिर्फ एक टच पे था, कमरे में कुछ भी नहीं था लेकिन इन तमाम चीज़ों से राब्ते में था जिसकी वो दुनिया में देखभाल करती थी, केयर करती थी। जिन लोगों से वो अटैच थी, वो जस्ट बटन दबाना था और आपका कनेक्शन उधर हो जाता है। मारिया's नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच, मारिया का अगला कदम जो था वो तन्हाई के स्विच को बंद करना था। एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 minutes ब्रस्ट अपॉन हर, और आखिरी 3 मिनट की तमाम जो चीज़ें थी, जमा चीज़ें हो चुकी थी। जब वो 5 मिनट बात करती रही तो कुछ कॉल्स आई, कुछ बातें हुई, वो तमाम चीज़ें जमा होती रहीं। वो जो जमा हुई चीज़ें थी, ब्रस्ट अपॉन हर, वो उस पर फट पड़ी। द रूम वाज फिल्ड विद नॉइस ऑफ बेल्स, कमरा घंटियों की बैलों से भर गया। एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, और स्पीकिंग ट्यूबों के शोर से और घंटियों की बैलों से भर गया। व्हाट वाज अ न्यू फूड लाइक, नया खाना कैसा था, आपको पसंद आया, नया खाना कैसा था। कुड शी रिकमेंडेड इट, क्या वो इसकी सिफारिश कर सकती है। हैज़ शी हैड एनी आइडिया लेटली, क्या इसे हाल ही में कोई ख्याल आया है। माइट ऑन टेल हर
वंस ऑन आइडिया, क्या वो अपना ख्याल मसलन शेयर कर सकती है। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, क्या वो इब्तदाई तारीख में अवामी नर्सरियों का दौरा करने के लिए मसरूफियत करेगी। से दिस डे मंथ, इस दिन का महीना, यानी कि इस दिन का महीना कहीं कि क्या वो करना चाहती है, दिन कौन सा है, महीना कौन सा है। क्योंकि वो अंडरग्राउंड रह रहे हैं, वो दुनिया का सूरज निकलने का, गरूब होने का, दिन रात होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको जस्ट टाइम से या ही पता चलता है कि क्या टाइम हो गया है, कब सोना है, कब उठना है। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर अप्लाइड विद इरिटेशन, इनमें से उसने जो ज़्यादातर सवालात के जवाब हैं उसके साथ उसका चिड़चिड़ापन भी ज़ाहिर हुआ है। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट ए कोरिलेटेड एज, जो कि बढ़ती हुई एज का एक मेयार होता है कि इस तेज़ रफ्तार उम्र में आप क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। शी सेड दैट द न्यू फूड वाज हॉरिबल, उसने कहा कि ये खाना जो था, जो उसको फूड का पूछा गया है कि खाना अच्छा था, वो कहती है ये तो खौफनाक सा खाना था, ये अच्छा नहीं था। That she could not visit the public nurseries through press of engagement, उसने कहा है कि वो प्रेस की मसरूफियत के बायस पब्लिक नर्सरियों का दौरा नहीं कर सकती। That she had no idea of her own but had just been told me, उसका अपना कोई ख्याल नहीं है, बस एक ही ख्याल है जो उसे बताया गया है। That 4 stars and 3 in the middle were like a man, 4 सितारे और 3 दरमियान में एक आदमी की तरह हैं। She doubted there was much in it, उसको शक था कि इसमें बहुत कुछ है। Then she switched off her correspondence, उसने क्या किया है, अपने नामा निगार जो थे, उसको रिपोर्टर्स जो थे उनको बंद कर दिया है। For it was time to deliver her lecture on Australian music, अब टाइम हो गया है कि ऑस्ट्रेलियाई मौसीकी पर अपना लेक्चर देने का वक्त हो गया है। उसने तमाम जो राब्ते थे वो काट दिए हैं। The clumsy system of public gathering had been long since abandoned, अवामी इज्तमाआत का अनाड़ी निज़ाम तवील अरसे से तर्क कर दिया गया है। निदा मारिया नॉर हर ऑडियंस, ना मारिया ना उसके सामाईन, स्टेड फ्राम देयर रूम्स, यानी कि ना मारिया अपने रूम से हिली है और ना उसके सामाईन जो सुनने वाले हैं वो अपने रूम से हिले हैं। सिटेड इन हर आर्म चेयर, अपनी अपनी आर्म चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। शी स्पोक, वो बोलती है। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर हेयर्ड हर फेयरली वेल एंड सॉ हर फेयरली वेल, वो अपनी कुर्सी पर बैठकर वो बोली, जबकि वो अपनी कुर्सियों पर बैठे इसे अच्छी तरह से सुन रहे थे और इसे अच्छी तरह से देखा। द लेक्चर विच लास्टेड 10 minutes was well received and at its conclusion she had many of her audience listen to the lecture on the sea. वो 10 मिनट तक जारी रहने वाले इस लेक्चर को खूब पजीराई मिली और इसके इख्तिताम पर इसके बहुत सारे सामाईन ने हाल ही में समुंदर पर एक लेक्चर सुना। There were ideas to be got from the sea, ये वो आइडियाज़ थे जो इसने समुंदर से हासिल किए थे, जिसमें समुंदर से हासिल होने वाले ख्यालात थे। The speaker had down to respirator and visited it lately, स्पीकर ने एक सांस लेने वाला अतिया किया था। देन शी फीट, और फिर उसने खाना खाया। टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों से बात की। हैड अ बाथ, गुस्ल किया। टॉक्ड अगेन, फिर बात की। एंड समन्ड हर बेड, और अपने बेड को बुला लिया। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बेड ऐसा था कि वो उसे पसंद नहीं था। इट वॉज टू लार्ज, ये बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर स्मॉल बेड, और वो चाहती थी कि बेड छोटा हो। कंप्लेंट वॉज यूजलेस, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं था, शिकायतें बेकार थी। फॉर बेड्स वेयर ऑफ द सेम डिमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही जहत के बेड पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एंड टू हैव हैड एन alternative size would have involved vast alterations in the machine,
अपनी मर्ज़ी का बेड तैयार करवाने के लिए मशीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। मारिया आइसोलेटेड हर सेल्फ, मारिया ने ख़ुद को तन्हा कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था। फॉर नीदा डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड, क्योंकि ना यहाँ पर ना दिन का तस्वर था ना रात का। अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। एंड रिव्यूड आल, और उसने नज़र डाली, रिव्यू किया पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को। आल हैड हैपन्ड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट, जब उसने आखिरी बार बेड को बुलाया। आइडियाज़, ख्यालात, स्केर्सली एनी शाज़ोनाज ही, कोई इवेंट हो, वाक़या हो। वाज कूनूस इन्विटेशन एन इवेंट, कूनू ने जो दावत नामा उसको दिया है, क्या कूनू की दावत एक तकरीब थी। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, क्या उसे हवाई जहाज़ लेकर उससे मिलना चाहिए। अबाउट द ऑथर, मुसन्नफ़ के बारे में। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर जो हैं वो एक अंग्रेज़ी नावल नगार हैं, मुख्तसर कहानी के मुसन्नफ़, और ये मज़मून नगार भी थे। उन्होंने यूरोप और मिस्र का दौरा किया। इन्हें 13 मुख्तलिफ़ सालों में अदब के नोबल इनाम से नवाजा गया या नामज़द किया गया। ये एक साइंस फ़िक्शन मुख्तसर कहानी है जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। इसे 1965 तक के बेहतरीन नावलों में से एक करार दिया गया और यह मकबूल रही। ये एक माबाद की दुनिया में भी कायम है जहां इंसानियत ज़ेरे ज़मीन रहती है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो एक बड़ी मशीन पर इन्हिसार करती है। इसमें इसने इंटरनेट और फौरी पैगाम रसानी जैसी नई टेक्नोलॉजी की पेशगोई की थी। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।